ये बनी आदम की कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये इस लम्हे की कहानी है जब इंसान ने पहली बार खून बहाया। शुरू करने से पहले ये जान लो कि ये वाक़या कोई अफसाना नहीं, ये तीनों आसमानी किताबों में बयान हुआ है। तौरात में आदम के बेटों का जिक्र है जहाँ हसद ने जन्म लिया। इंजील में ये वाक़या इंसानी गुनाह की पहली इंतहा के तौर पर बयान हुआ, और कुरान में सूरा अल-माइदा में यह क़िस्सा इंसानियत के लिए दायमी वार्निंग बनाकर नाज़ल किया गया। ये सिर्फ़ एक कत्ल नहीं था, ये इंसान के अंदर छपे हुए अंधेरे का पहला ज़ुहूर था, ये बनी आदम का पहला जुर्म था। ये कहानी शुरू होती है आदम और हवा से, वो दोनों जो ज़मीन पर उतरे, जिनके बाद इंसान की नस्ल चली, जिनके बच्चों ने पहली बार खुशी देखी, पहली बार गम देखा, और पहली बार हसद को महसूस किया। आदम के बेटे थे हाबील और काबिल। एक नरम दिल था, एक सख्त मिजाज, एक अल्लाह पर भरोसा करता था, दूसरा अपने नफ्स पर। दोनों एक ही घर में पले, एक ही ज़मीन पर चले, एक ही माँ बाप के साए में जिए, लेकिन दिल एक जैसे नहीं थे। अल्लाह ने दोनों को आजमाया, ना ताकत से, ना दौलत से, बल्कि नीयत से। कुर्बानी का हुक्म दिया गया। ये फैसला नहीं था कि कौन अमीर है, ये फैसला था कि कौन सच्चा है। हाबील ने वो चीज़ पेश की जो उसके दिल के करीब थी, साफ नीयत के साथ, खामोशी से, बगैर किसी फुरूर के। काबिल ने कुर्बानी दी, लेकिन दिल के साथ नहीं, सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए, दिल में नाराज़ी लिए, अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाए। आसमान से निशानी आई, हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की नहीं। ये वो लम्हा था जहाँ इंसान के अंदर पहली बार हसद ने आँख खोली। काबिल ने अपने भाई को देखा, लेकिन भाई की तरह नहीं, दुश्मन की तरह। उसके दिल में सवाल नहीं था, उसके दिल में आग थी। क्यों इसके कबूल हुई, क्यों मेरी नहीं? मैं कम क्यों, वो ज़्यादा क्यों? हाबील ने कुछ नहीं कहा, इसने बस ये कहा, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। ये बात काबिल के दिल में तीर की तरह लगी। काबिल ने सोचा, अगर वो ना रहे तो मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। ये सोच इंसानी तारीख़ की सबसे ख़तरनाक सोच थी। कत्ल उस वक्त नहीं होता जब हाथ उठता है, कत्ल उस वक्त हो जाता है जब दिल फैसला कर लेता है। काबिल के दिल ने फैसला कर लिया था। उस वक्त ज़मीन पर कोई कानून नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, कोई सज़ा का तस्वुर नहीं था। सिर्फ दो भाई थे और एक फैसला। काबिल ने शैतान की सरगोशी सुनी। शैतान ने कत्ल को खूबसूरत बनाकर दिखाया। ये कहा कि तुम हक़ पर हो, ये कहा कि तुम मज़लूम हो, ये कहा कि तुम कमज़ोर नहीं हो, और इंसान मान गया। एक दिन, अकेला मैदान, खामोश फ़िज़ा, कोई गवाह नहीं। काबिल ने हाथ उठाया। इसे मालूम नहीं था मौत क्या होती है, क्योंकि इससे पहले कोई मरा ही नहीं था। जब हाबील ज़मीन पर गिरा, तो इंसानियत ज़मीन पर गिरी। पहला खून बहा, पहली लाश बनी, पहला रिश्ता टूटा। काबिल खड़ा रहा, खामोश, साकत, ना खुशी, ना सुकून, सिर्फ खौफ। वो लाश को देखता रहा, कुछ समझ ना आया, ये क्या हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा। कौवा ज़मीन खोदने लगा, अपने जैसे मुर्दा को दफन किया। तब काबिल को समझ आया कि मैं तो इस परिंदे से भी बदतर हूँ। ये नदामत थी, लेकिन बहुत देर से। अल्लाह ने उसे दुनिया में छोड़ दिया, लेकिन बूझ के साथ। कुरान कहता है, जिसने एक जान नाहक कत्ल की, इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये आज तक चल रही है। हर कत्ल में काबिल जिंदा है, हर हसद में काबिल बोलता है, हर अना में काबिल सांस लेता है, और हर वो शख्स जो अपने नफ्स को काबू में रखता है, वो हाबील है। और यही वो मकाम है जहाँ बनी आदम की ये कहानी मज़ीद गहरी हो जाती है, क्योंकि कत्ल के बाद असल अज़ाब शुरू होता है। लाश दफन हो गई, ज़मीन हमवार हो गई, लेकिन काबिल के दिल में जो गड्ढा बन गया था वो कभी पुर ना हो सका।
वो आदम और हवा के पास वापस आया, लेकिन अब वो बेटा नहीं था, वो एक बोझ था, वो एक जिंदा लाश था। आदम ने उसकी आँखों में देखा, और वो सब कुछ समझ गए जो कहा नहीं जा सकता था। ये वो लम्हा था जब एक बाप ने पहली बार अपने बेटे के हाथों अपने दूसरे बेटे को खोया। ये वो लम्हा था जब माँ ने पहली बार औलाद का जनाजा देखा। हवा की चीख ज़मीन ने सुनी, आसमान ने सुनी, फरिश्तों ने सुनी। ये सिर्फ एक माँ का गम नहीं था, ये पूरी इंसानियत का पहला ज़ख्म था। आदम खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी में वो सवाल था जो हर दूर का इंसान पूछता है, अगर ये सब होना था, तो फिर इख्तियार क्यों दिया गया? और यही इख्तियार इंसान को इंसान बनाता है, और यही इख्तियार इंसान को दरिंदा भी बना देता है। काबिल अब जिंदा था, लेकिन जिंदगी इसके लिए सज़ा बन चुकी थी। हर साया इसे खौफ दिलाता, हर आवाज़ उसे चौंका देती। वो जानता था, अब उसके लिए सुकून नहीं। अल्लाह ने उसे फ़ौरन ख़त्म नहीं किया, क्योंकि ये भी एक सबक था। कुछ सज़ाएं मौत से भी बड़ी होती हैं। काबिल जहाँ भी गया, वहाँ कत्ल का बोझ इसके साथ गया। वो पहला इंसान था जिसने ज़मीर की आग को महसूस किया, और फिर अल्लाह ने इंसानियत के लिए एक उसूल कायम किया कि कत्ल सिर्फ एक फ़र्द का खातिमा नहीं, बल्कि एक नस्ल की तौहीन है। यही वजह है कि बाद में नाज़िल होने वाले अल्फाज ने यह ऐलान किया कि एक जान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये उसूल यहूदी रिवायत में भी मौजूद है, ईसाई तालीमात में भी यही बात दोहराई गई, और कुरान ने इसे आखिरी और मुकम्मल अंदाज में इंसानियत के सामने रख दिया। क्योंकि इंसान भूल जाता है, लेकिन खून नहीं भूलता। ये कहानी सिर्फ काबिल और हाबिल की नहीं, ये हर इस लम्हे की कहानी है जब इंसान अपने नफ्स को खुदा से बड़ा समझ लेता है। हसद वो आग है जो पहले दिल को जलाती है, फिर रिश्तों को, फिर पूरे मुआशरों को। काबिल ने ये नहीं सोचा था कि उसका जुर्म आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा, लेकिन हर वो हाथ जो आज हथियार उठाता है,